नहीं समझ में आ रहा? इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें और इधर डिवाइड करें तो देखो तो बन रहा कुछ। बोलो भाई। अभी ठीक है ना? बोलो। आवाज नहीं आ रही है, क्या हो गया? हाँ अभी आवाज आ रही है। चलिए बताइए कैसे होगा। फोर होगा, फोर। और कोई फोर? तो ये तो हमने आपको बता दी, यही तो मेन चीज था ना। तो ये हो गया फोर, तो 8 और 8 दूनी 16 हो गया ना। 16 और 16 को डिवाइड कितना से देंगे? 6 पंजे 30, 30 का डिवाइड 3 से दिया 10 हो गया। 6 को 24 को 3 से डिवाइड किया 8 हो गया। सबका 3 से डिवाइड हो रहा ना भाई हैं? 16 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 6 आ जाएगा। यहाँ तो ठीक बैठ रहा है। 6 पंजे 30 से डिवाइड किया तो 10 आया, ठीक बैठ रहा है। 4 किया 12 को 3 से डिवाइड किया तो 8 आ रहा ना, 8। अच्छा यहाँ पर जो है 15 से डिवाइड किया है तो यहाँ 4 से डिवाइड देंगे तो 4 आएगा। ठीक, गुड, सही है। आपका लॉजिक बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिए। बोलिए क्या होगा? बहुत आसान है, एकदम बहुत आसान है, एकदम आसानी से पढ़ गया मुझे। ब्लैक ही सही था ना, ब्लैक ठीक रहता। चलो बताओ जल्दी से, बहुत आसानी से हो जाएगा। ये होगा। और किसी का नाम आंसर? ए क्यों होगा बताओ तो? अच्छा 7 और 14 और तो 21 ऐड करें यहाँ है भाई। 7 हुआ 14 और 14 के बाद 21 आएगा। 21 को तो 54 का लॉजिक कहाँ बैठ रहा? अच्छा 28 कर देता हूँ चलिए। तो 8 6 14 हो गया, 2 2 4 1 5 हो गया। ठीक है 54 का डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 108 ना। अब 108 को इसमें ऐड करेंगे तो 222 होना चाहिए, तो हो रहा है। नहीं समझ में आ रहा किसी को? 110 को डबल करेंगे
अरे 7 को डबल किया 14 हुआ, 14 को डबल किया 28 हुआ, 28 को डबल किया डबल करेंगे तो 28 को 56 ना होगा जी, 54 कहाँ से, कुछ बैठ ही नहीं रहा, कोई लॉजिक बैठ ही नहीं रहा, बेसर पर का लॉजिक लगा दिया। और किसी का देखिए, हमको तो साथ समझ में आ रहा है कि 5 इंटू 2 में 10 पे 2 बढ़ाना है, 12 दूनी 24 पे 2 बढ़ाना है, और 110 दूना 220 पे 2 बढ़ाना है। इसी तरीके से 56 का डबल कितना हो जाएगा, 26 का डबल कितना हो जाएगा 52 और प्लस 2 बढ़ाना है तो 54 आएगा आंसर। इतना आसान आप लोग नहीं कर पाए, एसएससी का था ये। क्यों नहीं हुआ भाई इतना आसान क्वेश्चन आप लोगों से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोलिए। सोचो सोचो सोचो। रुखसार का लॉजिक क्या है, रुखसार आरएल एक्सप्लेन नहीं कर पाते, चलो ठीक है, देखो क्या आ रहा है। इसका क्या आता है, इसका आंसर क्या होगा बोलो। नहीं समझ आ रहा। समाज तुमसे भी नहीं हो रहा। हमको तो लग रहा है बहुत आसान ही है। सबको प्लस करो, क्या आ रहा है देखो, क्या आ रहा है देखो तो क्या आ रहा है। पहले नीचे से चलो ना, प्लस करो माइनस करो मल्टीप्लाई करो, ऐसे करके को समझ में आ जाएगा। यहाँ पर कम और बेस सभी फिगर जो है ना इक्वल टाइप है, ठीक है ना, तो समझ में आ जाएगा। एडिशन में जो है या सब्ट्रैक्शन में जो है ये मतलब करीब करीब सेम ही है, या मल्टीप्लाई में सेम। तो देखो कितना हो जाएगा, 7 और 4 11 हो गया, 3 और 2 5, 5 और 2 7 और 8 81 हुआ। और 9 और 6 कितना हो जाएगा, 15 और 6 21, 3 1 4, 4 2 6 81 हो गया। मतलब ये भी टोटल 81, ये भी 81, तो इसको भी 81 होना ही है ना। तो ये 31 और ये कितना हो जाएगा 25, बोलो 56 होगा ना। 56 से माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 में से 5 जाएगा तो 6 जाएगा तो बचेगा 5, और 7 से 5 जाएगा तो 25। तो इतना आसान आसान तुम लोग ऐसा काहे कर रहे हो भाई, तो तुम चला रहे हो क्या, कोई दुश्मनी निकालते मेरे साथ। प्रैक्टिस करते करते हो जाएगा, प्रैक्टिस करते करते हो जाएगा, यही तो ज़्यादा आएगा आपके सामने। चलिए ये वाला देखिए क्या होगा। देखिए इस तरीके का अभी अभी करके गए हैं, तो मेरे ख्याल से ये तो हो जाना चाहिए। बोलो क्या लगेगा।
हॉरिजॉन्टल नहीं लग रहा तो वर्टिकल लगाओ। 11 12 13 14 15 16 2 3 4, उसके बाद देखिए 39 से 57 उलट पुलट कर दिया। ठीक है, आप देखिए इस तरह का क्वेश्चन रहे ना तो थोड़ा सा दिमाग लगाया करो। देखोगे कि थोड़ा सा दिमाग लगाओ इस जगह पर। यहाँ पर कुछ बैठ रहा है, देखो यहाँ पर कुछ बैठ रहा है, 5 या 2 है, और दूसरी सीक्वेंस में देखिए ये भी कम हो रहा है, ये बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है। तो 14 2 11 का हम लोग देखते हैं इसको 39 से कैसे निकालेंगे। तो 14 दूना 28 11 14, ये होगा आपका 14 × 2 28 में 11 जोड़ दीजिए 39। अब 15 दिया कितना हो गया 45 में 15 दिया 45 में 12 जोड़िए तो कितना हो जाएगा 5 2 7 हाँ 57, यही आ रहा है। तो 16 चौके कितना हो गया 64 में 13 जोड़ेंगे ना 4 3 7 77 आंसर होगा। हुआ कुछ कुछ भी लगा के आंसर तो आना चाहिए ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तीन 22 13 8 5 मतलब एक सीक्वेंस में कितना रहा है 5 और 8 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, मैं समझा नहीं। 5 और 8 को ऐड करेंगे तो 39 आएगा। हुँ? 22 किसको किसको किससे ऐड करेंगे 5 को 8 से। पाँच और 8 को क्या तो 8 5 13 हो गया। ठीक है, और हाँ अच्छा 13 को 22 से ऐड करें ना। हाँ तो 8 5 13 हुआ है ना, 8 5 13 चलिए ठीक है। ये तो ये ठीक आ गया 13। तो 13 को 22 से ऐड करेंगे तो 39 आना चाहिए। तो 39 तो नहीं आ रहा। आ रहा है। इसको एक काम को सीक्वेंस बनाते हैं। ऐसे लिखो 5 8 13 22 39, ये मान लो 1 से पता नहीं क्या होगा। अच्छा इसमें पहले एडिशन करके देखते हैं इन दोनों में। तो एडिशन 3 हो रहा ना, और इन दोनों में एडिशन कितना होगा 5 होगा। ठीक है, और इन दोनों में एडिशन कितना होगा 13 और 9 हो जाएगा ना, 9 होगा। ठीक है, और इन दोनों में एडिशन करेंगे तो कितना आएगा 7 हो जाएगा, और 1 17 होगा ना। अब इसमें कोई सीक्वेंस बैठ रहा है, देखो भैया 3 और 5 का सीक्वेंस बैठ रहा है 2, इसका बैठ रहा है 4, और इसका बैठ रहा है 8, कुछ तो बैठ रहा है लेकिन है। तो यहाँ 16 कर सकते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 16 है ना। तो 16 इसमें ऐड करेंगे ना, 9 और 8 17 ना, 17 और 16 कितना हो जाएगा 34 33 होगा ना। तो 33 यहाँ पर हो जाएगा, सॉरी 33 बीच में आएगा, यहाँ पे आएगा 33 यहाँ पे आ जाएगा 33 है ना।
तो 17 और 22 जोड़ा था तो 39 है इधर। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? ऐड करेंगे तो 6 9 और 3 12, 3 3 6 और 1 7, 72 आ रहा है क्या सर? हाँ 20। आई होप दिस इज द करेक्ट आंसर। 33 ये यहाँ से आया। देखिए 9 और 8 को ऐड किया तो 17 आया है ना, 17 और 16 को ऐड किया तो 33 आया। और किसी को कोई दिक्कत समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ क्या है। कैसे हो गया? 9 3 27 तक तो बैठ रहा है। किया 9 9 किया 4 2 3। देखो तो ऐसे बैठेगा क्या? थोड़ा टफ लग रहा है, क्या समझ में नहीं आ रहा। चार 6 तो समझ नहीं आ रहा है। इतना टाइम लगेगा तो हो चुका, स्किप मार के भाग जाना पड़ेगा फिर। तो ऐसे करके देखें, जैसे ये 4 है ना, 4 इंटू और ये 3 है, 3 and it is our 2 is equal to 6 होगा। और अगर 6 वालों किसी फॉर्म में लेने की कोशिश करें तो हाँ ये 3/2 का कुछ बैठेगा। 4 इंटू 3/2 6 बैठ रहा है। अच्छा ये 6 को भी अगर मैं करूँ 6 इंटू 3/2 तो 9 बैठ रहा है, मतलब ये 9 आ रहा है, ठीक है ना। और 9 इंटू 3/2 तो नहीं बैठेगा।
और ये 27। इसको छोड़ देते हैं, बाद में देखेंगे, मेरे को कुछ समझ नहीं आया आंसर। वैसे इसका हम देखा है आंसर जो है सी है, सी 50 आ रहा है, लेकिन लॉजिक समझ में नहीं आ रहा। फोर इंटू 3/2 6 इंटू, छोड़ो नेक्स्ट देखते हैं, लॉजिक भी समझ आया भाई। इसको देखिए क्या 96 100 132 646 57 इतना, बताइए इसका कैसे होगा। हाँ क्लास में लेते हो, 1 बजे आएंगे। हाँ चलिए। बोलिए कैसे होगा, ये तो हो जाना चाहिए। यहाँ पर जो है ना, हम आ रहे आधा घंटे बाद 96 एंड डिवाइडेड बाई 6, हम लोग ऐसे देखेंगे, ऐसे देखते हैं, डिवाइडेड बाई 6 ये हो जाएगा 16 हो जाएगा ना, और 16 में अगर हम लोग 5 ऐड करें तो वी विल गेट 20, ठीक है। उसी तरीके से 100 डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा 25 में 7 पुट करें 32, 132 डिवाइड बाई 6 कितना हो जाएगा 22, है ना। बोलो भाई, वेरी गुड, समा बहुत फास्ट है, बहुत तेजी से बोलो। सही आया लॉजिक, 32 सी का आंसर हो गया 32। यार वो वाला बना नहीं यार, इट इज वेरी डिस्कस्टिंग, देखेंगे बाद में। लॉजिक कुछ आसान सा ही लॉजिक को, कभी कभी आसान वाला लॉजिक को समझ में नहीं आता है। देखो सब कर आ करके मालूम हुआ कि गुल्ला मिल गया है। ओके नेक्स्ट देखिए कैसे होगा, करिए इसको। अभी थोड़ा टफ आ रहा है, समझी, ये भी टफ है। अभी देखिए ये बड़ा वाला है ना, तो ऐसा रहा ये दोनों का रिलेशन कहीं कोई नहीं करता, बहुत ज़्यादा गैप है, बहुत ज़्यादा गैप है ना, तो हम लोग स्क्वायर या क्यूब में चले जाएंगे, ठीक है ना। तो 7 या 21 का कुछ नहीं बैठ रहा है, 3 या 9, 7 या 49, 9 भी नहीं बैठ रहा है। और कोई देखो तो 3 या 9 या 27, 7 का क्यूब कितना होता है, कोई बताएगा मुझे। बोलो अब आपको, हाँ ये सब याद नहीं रहेगा तो आप कैसे करोगे, दोनों को ऐड करो तो कितना हो रहा है, 7 3 10, 4 2 6 और 1 7, 3 3 तो 70 हो रहा ना। तो 2 का क्यूब कितना हो गया 8, और 6 का क्यूब कितना होगा, अब बैठ गया, हो गया, जल्दी बोलो 6 का क्यूब। नहीं पता, अरे नहीं पता रहेगा तो कैसे आप करोगे भाई, 216 होता है ना, है तो हम वहाँ बैठ के थोड़ी आपको वहाँ बताएंगे। 8 6 14 और 8 1 9 9 तो नहीं बैठ रहा भाई। है 3 8 तो हाँ ठीक ठीक ठीक, क्या बात है, 222। तो 1 का क्यूब 1 हो गया, और इसका तो क्यूब हमको पता नहीं है, तो यहाँ पर हो गया 730,
तभी हम क्या करेंगे बोलो जल्दी से बताओ। अगर ये मान लेता हूँ मैं x है, x क्या करूँगा, -1 हो जाएगा, तो 7 to 9 होगा ना। अब 7 to 9 के क्यूब बताइए, पता मामला। बोलिए। भूल गए, वेरी गुड। 9 का क्यूब कितना है? 9 का क्यूब नहीं याद है? 9 का क्यूब होता है, तो ये सी आंसर सही होगा। ठीक है, कुछ मजा नहीं आ रहा हमको पढ़ाने में, हमको फीडबैक सही नहीं मिल रहा आप लोग से। Examine the following 3 figure in which the numbers follow as a specific pattern। एक पैटर्न को फॉलो करता है, क्या पैटर्न है मुझे बताइए। हाँ, तीनों पैटर्न एक फॉलो करता है। पैटर्न 2 का सेटिस्फाई करके तीसरे का आंसर निकालिए। इसमें तो रुखसार माहिर रहता है। नहीं समझ में आ रहा। 84 को और 12 का निकालता तो 7 आता ना, लेकिन दिमाग में बैठाओ ना। 12 7 84 आता, 7 का मल्टीपल ये भी है, तो हमको लगता है कुछ यहाँ पे बैठेगा, है ना, कुछ बैठेगा। 7 × 2 7 दूनी 14 हो रहा ना। अच्छा, इसको भी डिवाइड करो, 9 9 81, यस, 9 दूनी 18 हो गया, तो 11 8 है, क्या होगा? बोलो 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 बोलो। 11 8 88 और × 2 होगा ना, 16 होगा ना। 16, 88 कहाँ से आ जाएगा? 16 आंसर होगा। नहीं समझ में आ रहा आपको? मतलब देख के इसमें क्या IQ का मतलब क्या होता है कि आपको देख के आपके दिमाग क्या रीड कर रहा है, या कुछ मल्टीपल समझ में आ रहा। 12 84 7, 12 84 7, 12 84 7, मैंने 12 84 14, तो 12 और 84 में 7 7 और 14 इससे मिल रहा है ना। फट से आपके दिमाग में आ जाएगा, दिमाग रीड कर लेगा। यही बात है, प्रैक्टिस करोगे तभी होगा। आप अपने दिमाग को खटाओ, ठीक है ना। फटाक से आ गया आंसर। चलिए नेक्स्ट देखिए। करते करते हो जाएगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा बहुत। तो हम क्या सब हम ही लेके करेंगे, आप तो अपने से नहीं करोगे। तो देखिए तो क्या आएगा। ये तो बहुत आसान नजर आ रहा हमको। ये तभी करके भी गया आप लोग। बोलो बोलो बोलो। ABCD में से कोई एक होगा। तुम्हारा लॉजिक तो माशाल्लाह है, पता नहीं कैसे होगा ये। अभी एक बताओ। देखिए यहाँ हमको समझ में आ रहा, अगर हम लोग थोड़ा सा दिमाग लगाएं। ये 4 यूनिट वैल्यू पहले देखें, तो 4 2 2 4 8 आ रहा है ना। ये देखिए यहाँ पर भी यूनिट वैल्यू देखे तो 8 आ रहा है। इसका मतलब एडिशन से कुछ बन सकता है, तो चेक कर लो एक बार। 92 + 64 एंड +52 कितना हो जाएगा? 5 4 2 6 2 8 6 5 11 208 हो रहा है ना। उसी तरीके से 70 है, 70 + 53 + 45, 5 और 3 8, 5 4 9 और 7 नहीं हो रहा क्या? 5 और 3 8, 70 53 और 45 है ना।
अच्छा देखो कितना आता है, 168 होगा। अच्छा देखते कुछ तो होगा, 168 हुआ। और अच्छा इसमें number letters in following question have been arranged according to an identical pattern. Find out the missing number. Identical pattern. अच्छा एक काम करते हैं, आंसर यहाँ पर 36, 40, 38, 42। जब ऐसा रहा करो तो इसमें थोड़ा सा और दिमाग लगा सकते हैं हम लोग। 208 में माइनस करो तो 168 कितना हो रहा है, 8 में से 8 गया 0 और यहाँ हो जाएगा 40। ठीक है 40 है ना, तो मैं क्या करता हूँ, ये 168 है ना, तो 48, 42, 48 एंड प्लस 42 कितना हो जाएगा, 8 तो 10, 90 हो जाएगा ना। 90 में ऐसा करें कि 40 का ही फर्क आए तो कितना आएगा बोलो तो, 40 का ही फर्क आए तो कितना आएगा, मैंने 168 है ना, इसमें 40 जो ऐड कर दो, तो नहीं माइनस होगा ना, माइनस होगा। तो ये हो गया 8 और यहाँ से बचेगा कितना, 8 ना, 8 नहीं, ये सर तो 128 हो रहा ना, 128 है ना, तो 128 में 4 नहीं बैठ रहा है, दोनों को जोड़ने से 90 हो रहा ना, 90। अरे 168 से 40 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, क्या हम कर रहे हैं, कहाँ मेरा समझ नहीं आ रहा। तो 128 आया था ना, है 128। ठीक है ठीक है ठीक है, ये जो 128 आया, ये दोनों को जोड़ देते कितना हो जा रहा है, 90। 90 माइनस करो तो हो जाएगा तो 38, 38 ये आंसर होगा हमको लगता है। ये पैटर्न जो है मतलब मेरे को लगता सही है, बट आई एम नॉट ऑल्सो कॉन्फिडेंट दैट दिस इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि मैंने आंसर देख करके, ऑप्शन देख करके कोशिश किया। ठीक है ना, तो इस तरह का क्वेश्चन कभी कभी अगर रहता है तो आपके पास वक्त रहे तभी करना है, अदरवाइज स्किप कर देना। ठीक है, क्योंकि रीजनिंग में जो है ना बहुत सा क्वेश्चन 2-3 लॉजिक से भी आ जाएगा आंसर, और कौन सा सही है कौन सा गलत है वो तो एग्जामिनर के ऊपर, उसको जो दिमाग में आता है, आपका दिमाग उसका दिमाग दोनों का मैच करेगा तभी होगा। इसमें कोई भी कॉन्फिडेंट होकर जवाब नहीं दे सकता है। ठीक है ना, चलिए एक और देखिए, 21, 9, 2, 11, 17। अब ये कैसे होगा यार, 9, 2, 11, 8, 5, 13, 6, 4, 10। चलो एक 3 का तो बैठ गया, उसके लास्ट वाला, हाँ 9 में से 2 गया 7, 8 में से 3 गया, फिर 5 में से 3 गया -3, यस बैठ गया। चलो 9, 2, 11 आता है तो नहीं हुआ, अरे बाबा 9 और 2, 11, 5 और 3, 8, 5, 13 और 6 और 4, 10, ये तो बैठ गया ना। उसी तरीके से यहाँ पे क्या करेंगे, 7 और 3 डाल देंगे तो 10 हो गया, 7, 3, 10 हो गया ना, ये 3 हो गया, तो एक तो 3 वाला आंसर करेक्ट है, मतलब ये 3, ये दोनों तो हटा ही दो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो हो रहा है 7 है ना, अभी हम लगाया था ना, लॉजिक भूल गया। अच्छा 9 में से 2 गया, हाँ यहाँ माइनस, अब माइनस करो, 9 में से 2 गया 7 है ना, 5 में से 3 गया -3, गुड, और 3 में से -4 और 4 में से 2 गया तो बचा 2, ये वाला करेक्ट है सी। ठीक है, ये बहुत आसान सा था ना, नहीं बताते तो तुम्हारा लॉजिक तो था ही। चलो आपके नहीं बताते, बताओ क्या होगा। मेरे को आ गया,
बोलो बोलो बोलो, हमको समझ में आ गया। नहीं समझ आ रहा? अरे एकदम आसान है। 8 और 7 18 17 कितना होगा, सबको जोड़ो। अब बताओ, कुछ समझ में आ रहा अब? 25 और 5 है और 5 है, 20 5 एंड 4 है, 18 6 एंड 3 है, 16 4 एंड x है। अब बताओ, कुछ समझ में आ रहा है? अरे यार, तो अब समझ में आया? नहीं समझ में आया है? तो कितना आसान क्यों नहीं हुआ आप लोग से भाई? खोपड़ी थोड़ा सा खटाओ, एकदम छोड़ दिए हो, कौन आंसर हो गया? पूरा नाम मिट्टी में मिला दिए तुमने गब्बर सिंह का। चलो बताओ जल्दी। क्या दिया? 58 62 दिया। नहीं, फ्रैक्शन में तो नहीं दिया है। ये फ्रैक्शन में नहीं दिया, ये मेरे ख्याल से कुछ रिलेशन बोल रहा है, तो मतलब 58 होगा, इसका मतलब यही होता है। तो क्या हो सकता है बोलो तो? 4 3 ऐड एडिशन में तो नहीं आएगा, बहुत छोटा है। तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई में आ जाते हैं, तो 4 या 12 12 पंजे 60 60 52। चलो 2 माइनस करेंगे, हटाओ। 6 पंजे 30 16 60। यस, यही आता आ चुके भैया। अच्छा, हो गया हो गया हो गया हो गया। बोलो जल्दी बोलो, कैसे हो रहा? सबको मल्टीप्लाई करो और उसके बाद सब में -2 लगाओ। 6 7 42 42 दिया, कितना हो जाएगा? 126 ना। 126 से 2 हटाओ 124। यस करेक्ट। और नहीं समझ आ रहा आप लोग को? तो अभी तक आंसर नहीं आ रहा का है। चलो ये वाला बताओ। इसको बताओ। 24 25 50 24 25 50। हो गया हो गया हो गया हो गया, जल्दी बताओ। हो गया। आराम से हो गया, एकदम आराम से, बहुत आराम से। गुड। और किसी का? क्यों? अरे दिमाग लगाओ ना यार, ये प्लस करने से 48 हो रहा है, ठीक है, और डिवाइडेड बाई 4 करोगे 12 हो जा रहा है।
45 9 से कर 5 हो जा रहा है, और 60 3 से करोगे तो 20 या 60, हाँ 20, ठीक है करेक्ट। यही लॉजिक लगाना समा। तो क्यों समा का क्यों दिमाग में है, तुम लोग का नहीं आया क्यों? क्योंकि तुम लोगों ने दिमाग कम खटाया है, समझे ना, थोड़ा खटाओ। चलो नेक्स्ट देखो। हो गया भैया, आंसर हो गया, जल्दी बताओ क्या होगा। क्या हुआ? आ रहे बस, 5 मिनट और चलेंगे। अरे बता दे रहे, बहुत आसान है, थोड़ा आगे पीछे है बस। ठीक है, और तो 9 8 7 8 56 56 ना, क्या लॉजिक लगाई थी? 9 और अच्छा 9 और 9 इंटू 5 लगाया 45, और 5 ऐड कर दी इसमें, अच्छा प्लस 6 51 माइनस 2 49, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 7 8 56, 56 में 6 जोड़ेंगे 60, कहाँ बैठ रही, नहीं आ रहा। और 7 के 28 हुआ ना, 8 तो भी तो नहीं हो रहा, हो रहा है तो ठीक है। अगर आपका इन दोनों में नहीं बैठ रहा तो इससे बैठाओ, तीसरे से बैठाओ, हम तक हो जाएगा आराम से, अब आराम से हो जाएगा। हिंट दे दिया आपको। नहीं होगा, 9 इंटू 6 कितना हो गया? क्या लॉजिक लगा रही है तो बताओ आप। 54 5 14, सोचो सोचो सोचो, क्या आंसर होगा बताइए। तुम्हारा तो कहाँ से आया, पता लॉजिक क्या लगा बताओ तो। देखिए 9 और 6 को मल्टीप्लाई करो, 54 माइनस 5 करें तो क्या आंसर क्या आ रहा आप लोग का? 49 आ रहा। अरे 7 और 8 को मल्टीप्लाई करो 56, और माइनस करो 4 52। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 4 इंटू एक्स को मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा 4x, और माइनस कितना करना है, -3, दिस इज इक्वल टू व्हाट 25, तो 4x इज इक्वल टू कितना हो गया 22। कुछ गड़बड़ हो रहा, एक मिनट, ये तो बैठेगा, एक मिनट। 4x हो गया ना भाई, 4x में -3 करेंगे, दिस विल बी इक्वल टू 25 है ना, तो 4x उधर प्लस ना हो जाएगा जी, 28 होगा, तो x इज इक्वल टू 7 होगा, नहीं 28/7 होगा, 7। समझ में आया कैसे हुआ? चलो एक लास्ट वाला करिए, उसके बाद हम अलविदा नहीं आप लोगों से।
ये आपका क्या है, अल्फ़ाबेट है। ABCD पढ़े हो ना आप लोग बचपन में, तो उसको ABCD आता हो कर लेगा। HS कहाँ गया ऑप्शन बी। पक्का सुखसार, वेरी गुड। तब एक और लीजिए। अच्छा ये भी एग्जाम में आया है क्या? नहीं सी देखें, हाँ SSC का एग्जाम है। चलिए ये वाले दिन कैसे होगा बताइए। सिक्स थ्री और 18 है ना भाई, तो 6 3 तो आपने ठीक ही लगाया है। तो 6 से 3 को घटा दो, 3 बचा, और 3 में 18 जोड़ो 21 हो गया। 9 से 4 घटा दो 5 बचा, 5 में 18 जोड़ो 26 हो गया। अब बताने वाला आगे तो एकदम इजी था। और किसी का आंसर? हाँ भाई रुखसार को समझिए। 6 है तो लिखो 6, उसके बाद माइनस लिख के 3 लिख दो, तो कितना हो गया 3, और 3 में 18 जोड़ दो 21। यहाँ कितना 4, यहाँ लिखो 4 और -9 कर दो 9। इसको उल्टा करना पड़ेगा नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा आंसर। तो इस पैनल 5 कर दो और इसमें जोड़ दो 21, तो 26 हो गया। ठीक है ना? उसी तरीके से इसको भी कर दीजिए, हो गया आंसर। चलिए एक और कर लीजिए तो फिर खत्म करते हैं, या 30 तक कर लेते हैं, देखें अगर अटका नहीं तो मामला। यहाँ पर आपको सीक्वेंस दिया है, ब्लॉक मतलब वो घर नहीं बनाया है, इसी दे दिया आपको। तो 18 है, 9 है, 38 है, 6 है, 17 है। तो देखिए कैसे होगा। इसमें आपको रिलेशन निकालना है, ये मतलब ये जो है ये एक ब्लॉक है, दिस इज वन ब्लॉक है ना, दिस अनदर ब्लॉक, दिस इज अनदर ब्लॉक। ठीक है, ये एक अलग ब्लॉक है। तो ये SSC 10+2 है, मतलब ये जो है ये जो क्लर्क बनेगा दे विल, वो जो है IAS के साथ बैठेंगे, पता है IAS का क्लर्क बनता है क्लर्क है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, 18 9 17 6 38 है ना, तो हमको लगता है यहाँ पर कोई रिलेशन निकलना चाहिए। 18 6 24 24 और 17, 18 और 9, 18 9 कितना हो जाएगा 26, 26 नहीं 18 9 होगा 27 ना, 27 और 17 कितना हो जाएगा 27 17 राइट रहा। देखो तो ये ऐसे बैठे हैं क्या, 18 + 9 + 17 है ना, तो 9 और 7 और 9 16, 16 और 8 16 और 8 24, 3 और 4 44, और इसको कर दो -6 तो हो जाएगा 38 है ना, 38 हो रहा है। सेम सीक्वेंस लगाओ, यहाँ पर लगाओ 11 + 19 + 11, तो 11 11 कितना हो गया, अच्छा 9 और 1 10, 10 और 1 11, और 1 2 3 4 41 हो गया ना। 41 में -9 करो तो कितना हो जाएगा
32 हो गया जी, हो गया तो बैठ गया। अच्छा उसके बाद आप लगाइए 6 प्लस 26 प्लस 15, तो 6 5 11, 11 6 17, 2 3 और 4, ठीक बैठा ना 47, 6 5 11 47, उसके बाद माइनस कर देंगे 3 है, तो होना चाहिए 44, यस 44 आ गया, गुड। अभी हम लगाएंगे 12 प्लस 9 प्लस 8, तो 12 8 20 9 29 हो गया, 29 में 20 घटाएंगे तो 9 9 आंसर आएगा, यस 9 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आया आप लोग को? छोड़ देते हैं, एक बच गया, एक और कर लें क्या? नहीं बाबा ये बहुत टफ टफ लग रहा है, देख के डर लग रहा है। वैसे 4 5 6 का एक वो रेशियो आएगा, 4 5 6 का ही आएगा। तो एक काम करो, आप लोग इसको स्क्रीन शॉट लो, तो स्क्रीन शॉट लो, चलो फिर लो स्क्रीन शॉट लो, सब लेते जाओ, ये भी लो, ये भी लो, ये भी लो, ये भी लो, चलो जल्दी चलो, हो गया, चलो ये लो, हो गया, ये लो, ये लो, ये भी लो, ये भी लो, बस लास्ट और नहीं देंगे, बाकी बाकी इतना करना, जो नहीं समझ में आएगा हमको ये कर देना है, सिग्नल में भेज देना, ठीक है।